हाय डियर स्टूडेंट, मैं नगेंद्र सर आरपीएस एचडी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए कक्षा 12 के मैथमेटिक्स से, ठीक है। आज हम अध्ययन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। देखिए लिखा स्पर्श रेखा और अभिलंब, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहले प्रवणता जब निकालना जान जाएंगे तब स्पर्श रेखा निकाल लेंगे, ठीक है। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने से पहले हमको क्या जानना जरूरी है कि कोई वक्र दिया है उसकी प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे हम पहला क्वेश्चन लिए हैं, देखिए यह लिए हैं वक्र। यह क्या दिया है? वक्र। वक्र दिया y बराबर x3+1 के बिंदु 0,1 पर प्रवणता ज्ञात करना, ठीक है। प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं उसका फार्मूला देखिए। पहले देख लीजिए प्रवणता। मान लेंगे, माना कोई बिंदु जैसे है, माना कोई बिंदु दिया है, कोई बिंदु मान लीजिए दिया है x1, y1, ठीक है। और इस बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है? प्रवणता। प्रवणता को हम m से व्यक्त करते हैं, ठीक है। प्रवणता ज्ञात करने के लिए जो भी वक्र दिया उसका क्या करेंगे, एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू यह दिया है x, ठीक है, x स्क्वायर मान लीजिए दिया है, तो इसका क्या करेंगे, और जो बिंदु दिया है मान लीजिए बिंदु x1, y1 दिया है, तो इसका क्या करेंगे, एक बार अवकलन कर देंगे तो x के सापेक्ष dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है। अब देखिए यदि x1 y1 पर हमको प्रवणता ज्ञात करना है, प्रवणता को इसको हम m के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए प्रवणता ज्ञात करना, तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर dy/dx। और देखिए किस बिंदु पे ज्ञात करना उसको यहाँ सफिक्स लिख लेंगे, x1, y1, ठीक है। अब देखिए dy/dx का मान हमारा कितना है? 2x, तो इसके आगे हम लिख लेंगे 2x, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, x1, और यह क्या है? y1। तो यहाँ पे x है तो x का मान क्या रख देंगे? 2x1, ठीक है। यह क्या हो जाएगी हमारी प्रवणता। यदि कोई वक्र दिया है, जब वक्र देगा तो उसमें बिंदु देगा 1,2 या 3,4 या 0,5 जो भी दिया है उसमें किसी बिंदु पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए बिंदु पर पूछा गया है, एक क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे। आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस पे हमको निकालना है प्रवणता, मतलब m का मान या dy/dx निकालिए, वो इसकी प्रवणता कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए दिया गया वक्र जो है, यह जो वक्र दिया है y बराबर क्या दिया है, x3+1, इसको मान लीजिए समीकरण 1। यह वक्र क्या है? समीकरण 1, इसको मान लेंगे, ठीक है। अब वक्र का क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, लिख देंगे x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करने पर, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन मतलब अवकलन हो गया, तो इसको लिख लेंगे dy/dx इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² और 1 का 0, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए dy/dx अब किस बिंदु पे निकालना है, दिया गया बिंदु, दिया गया बिंदु। अब देखिए इसमें बिंदु हमारा दिया है, कितना दिया है, 0,1, मतलब 0 x का मान हो गया, 1 y का मान। अब देखिए इसमें dy/dx, देखिए dy/dx को हम प्रवणता कहते हैं। इसका बिंदु कितना है, 0,1 बराबर किसके हैं, 3x², ठीक है। अब देखिए ये पहला क्या है, x का मान है 0, y का मान 1, इसमें तो x है और y नहीं है, इसलिए y का मान हम नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, x का। तो dy/dx 0,1 बराबर 3 कर लेंगे, x का मान कितना यहाँ से है, 0। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। इसी को हम m के बराबर भी लिख सकते हैं। तो यह हो गई हमारी प्रवणता, ठीक है। इस दिए गए वक्र पे, यह जो दिया गया वक्र है इसकी प्रवणता क्या होगी, 0। प्रवणता m लिखिए या dy/dx सफिक्स 0,1 पर क्या हो जाएगी, 0। यह हमारा आंसर, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमने ले लिया,
इस पे हमने प्रवणता आसानी से निकाल लिया। केवल हमको अवकलन आना चाहिए कि किस चीज का अवकलन क्या होगा। जैसे y का dy/dx होगा, यस क्यू का क्या होता है, घात को आगे करते हैं, घात में से एक कम कर देते, ठीक है। और किस वैल्यू को कैसे रखते हैं, देखिए समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, प्रवणता निकालना जान जाएंगे तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है और हर साल एग्जाम में यह पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। लिखा है वक्र y² = 8x बिंदु ले लिया 8,8 पर हमको क्या निकालना है, प्रवणता, ठीक है। अब देखिए वक्र हमने क्या लिया, y² = 8x, ठीक है। इसको हमको निकालना है प्रवणता, ठीक है। तो जो हम वक्र है इसको लिख लेंगे y² = 8x, मान लीजिए समीकरण 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर तो क्या आ जाएगा, y², इसका मतलब 2y dy/dx = देखिए 8x है, इसका मतलब x का 1 हो जाएगा, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8, ठीक है। अब यहां से निकालिए dy/dx तो हो जाएगा 8/2y, ये किसका माना गया, dy/dx का। अब दिया गया बिंदु क्या है, 8,8, तो लिखेंगे dy/dx 8,8 पर, इसी को हम यम भी लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, 8/2y, ठीक है, यही दिया है। अब देखिए ये पहला x का मान, दूसरा y का, तो y बराबर हमारा 8 है, तो 8/2 गुणे 8, 8 से कैंसिल, तो बचा क्या, m बराबर dy/dx बिंदु दिया 8,8, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगी, प्रवणता 8 से कट गया तो बच्चा 1/2, 1/2 ही हमारा आंसर। इस दिए गए वक्र पे प्रवणता हमारी कितना हो जाएगी, 1/2, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन लेके और समझाते हैं, तीसरा क्वेश्चन और लेते हैं। प्रवणता निकालना अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है, वक्र x² = y, और देखिए बिंदु हमने ले लिया, बिंदु क्या लिया है, 1,1 पर। x² = y, बिंदु 1,1 पर निकालना हमको क्या, प्रवणता m का मान, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे x² = y, समीकरण 1। अब इसका क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, सिंपल सा रूल, x के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। x² क्या हो जाएगा, 2x बराबर y क्या हो जाएगा, dy/dx। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, dy/dx = 2x, लिख लिए। अब देखिए बिंदु हमारा कितना है, बिंदु क्या है, 1,1, तो लिखेंगे m बराबर, इसी को प्रवणता भी कहते हैं, dy/dx, बिंदु कितना है, 1,1 बराबर कितना है, 2x। अब देखिए x का मान यहाँ पे क्या है, बिंदु 1, तो जहां x वहां क्या रख देंगे, 1, 2 गुणे 1, 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा dy/dx, बिंदु या 1,1 पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। यही हो जाएगी इस दिए गए वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन था, कौन सा, तीसरा। इसके बाद देखिए चौथा, 5 क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन 5,
क्वेश्चन 5 देखिए, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है। लिखा है देखिए, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 और बिंदु दिया है, बिंदु कितना दिया है 2,3, 2,3 पर हमको क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, अब देखिए प्रवणता ज्ञात करने के लिए इसको लिख लेंगे, क्वेश्चन 4 है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13, समीकरण 1। अब समीकरण 1 का क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करिए। देखिए समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है, करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे तो लिखेंगे 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको पक्षांतर करेंगे तो -2x। ठीक है, अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2x बटे 2y, 2 से कैंसिल। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -x बटे y। ठीक है, अब देखिए बिंदु हमारा कितना दिया यहाँ पे 2,3, तो m बराबर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, बिंदु दिया है 2,3। ठीक है, अब देखिए x का मान 2, y का मान 3, तो -2 बटे 3, यह हो गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, अब देखिए x का मान पहला x है, तो x के स्थान पे 2 रख दें, y के स्थान पे 3, तो -2 बटे 3, यह हो गई इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, देखिए बहुत इजी रूल है, केवल अवकलन आना चाहिए, इसके बाद किसको इसको रख के किसके स्थान पे क्या रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हम 5वां क्वेश्चन ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें भी वही निकालेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 20 और बिंदु इसका लिखा है बिंदु 6,4। ठीक है, इस पे हमको निकालना है प्रवणता। ठीक है, अब देखिए प्रवणता निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका करेंगे, लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 20, समीकरण 1। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन लिख लेंगे, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2x माइनस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब -2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए गुणे है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो हो गया 2x बटे 2y, x से 2 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स बटे वाई। अब बिंदु देखिए, बिंदु क्या है 6,4, अब लिखते हैं m बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, बिंदु क्या है 6,4 बराबर x बटे y। अब देखिए यह पहला x का मान हो गया और दूसरा y का, x के स्थान पे क्या रख देंगे 6, y के स्थान पे 4। अब इसको काट के छोटा कर लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, मतलब 3/2। 3/2 हमारी क्या हो गई, डी वाई अपॉन डी एक्स, और दिया है 6,4 बराबर कितना आ गया 3/2, यह हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये देखिए हमने इसमें आप 5 क्वेश्चन लिए थे, इसमें हमने समझाने का यह प्रयास किया
कि कोई स्पर्श रेखा या वक्र दिया है, उसकी प्रवणता यम का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जब यम का मान आप ज्ञात कर लेंगे तो इसके आगे हमको निकालना होगा स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको प्रवणता होनी जरूरी है। ठीक है, अब प्रवणता की जानकारी हो गई। ठीक है, अब अगले टॉपिक में हम क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, पहले धन्यवाद।